कुदरत का साथ पाकर हम न जाने कितनी बीमारियों से बच सकते हैं। नेचर हमारे पूरे शरीर को निर्मल और स्वच्छ रखता है। अगर आप एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हैं तो नेचर से दोस्ती करें। और इसलिए आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि कैसे सुजोग थेरेपी, कलर ट्रीटमेंट और नेचुरोपैथी आपकी कई सारी तकलीफों का अंत कर देती है। डॉक्टर भावना पद्माकर वाल्के, जिन्होंने जोधपुर से सुजोग थेरेपी में एमडी किया, नागार्जुन नेचुरोपैथ एंड योगा से नेचुरोपैथी की, साथ ही कई सारे रिवॉर्ड से उन्हें नवाजा गया, जैसे जीवक विश्व सम्मान रिवॉर्ड बैंकॉक में मिला, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपुर से कर्तृत्ववान महिला से नवाजा गया। ऐसे कई सारे गेस्ट लेक्चर और अचीवमेंट के बाद वे अपना सफल क्लिनिक चला रही है। टेक केयर हेल्थ इज वेल्थ इस कार्यक्रम में मैं प्रियंका आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है डॉक्टर भावना वाल्के जी, जो कि एक सुजोग थेरेपिस्ट है। क्या होती है सुजोग थेरेपी ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि कई सालों तक हम दवाइयाँ लेते हैं और दवाइयाँ लेने के बावजूद भी हमारी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। लेकिन ये सुजोग थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जहां आप बिना दवाइयाँ लेकर भी ठीक हो सकते हैं, अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं उन्हीं से। उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह की थेरेपी यूज़ करते हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट आप देते हैं, ये सुजोग थेरेपी क्या है? मैं वैसे बोलते तो सुजोग थेरेपिस्ट हूँ, लेकिन मैंने ऐसा फार्मूला बनाया है कि सुजोग, रिफ्लेक्सोलॉजी, कलर ट्रीटमेंट और नेचुरोपैथी। सिर्फ सुजोग प्रयोग में लाओ तो इसमें मेथी का प्रयोग ज़्यादा होता है, और अपना जो एरिया है वो इंडिया का हॉटेस्ट एरिया है। मेथी गर्म रहती, उसका पीला कलर गर्म रहता है, इसलिए मैंने उसमें कलर ट्रीटमेंट ऐड किया। क्योंकि मेरे पास आने वाले पेशेंट जो रहते हैं वो सभी उपचार ख़त्म होने के बाद थके हारे और उनको ठीक होने का जल्दी रहता है, इसीलिए मैं उसमें सुजोग, कलर ट्रीटमेंट, खाने पीने की नेचुरोपैथी की चीज़ें इसलिए बताती हूँ क्योंकि वो आज मैंने ट्रीटमेंट कर दिया तो उन्हें कल अच्छा लगेगा, लेकिन उन्होंने कल कुछ पकोड़े, आलू बंडे, समोसे खा लिए तो उन्हें फिर से नेक्स्ट डे तकलीफ़ होगा। इसीलिए कुछ खाने पीने की चीज़ें, रिफ्लेक्सोलॉजी, ये सब मिक्स ऐसे फार्मूला बनाए हैं। इससे किसी भी टाइप के हेल्थ प्रॉब्लम में भी, फिर वो शारीरिक रहे या मानसिक रहे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता ही है। दैट मीन्स बिना दवाइयों से आप पेशेंट को ठीक करते हैं? यस। जी, जैसे कि आपने उपचार करने के लिए मेथी दाना और बाकी चीज़ें बताया है, तो किस तरह की चीज़ें प्रयोग में लाते हैं आप? ये उपचार में मैं देखो कि मैं कलर थेरेपी के लिए तो आपने देखा होगा जब धूप और बारिश एक साथ आती है तो आप रेनबो देखते हो। वो रेनबो के 7 कलर आपके शरीर के अंदर है और उसके अलग अलग यूज है। वो उसके भी वो कलर भी आपके शरीर में कम ज़्यादा हुए तो कुछ अलग अलग हार्मोन्स इम्बैलेंस आते हैं, कुछ थकावट आती है या कुछ एनर्जी कम लगता है। इसीलिए मैं कलर ट्रीटमेंट के लिए इस टाइप के पेन यूज़ करती हूँ। फिर ये हम लोग अलग अलग सीड्स यूज़ करते हैं कि इसमें हम ज़्यादातर प्रयोग मेथी का होता है। ये मेथी दाना जो रहता है, ये मेथी में हेट्रो एनर्जी रहती है। आपने देखा होगा कि मेथी एक डब्बे में 2 साल बंद रखो तो इसमें कोई कीड़, अली, सोंडे कुछ होते नहीं हैं। बाकी के सीड्स जो रहेंगे उसको 2 महीने डब्बा नहीं खोलो तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो इसका गुण भी ही ये है कि आपके शरीर में आए जो भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है वो एक टाइप का कीड़ है, आपके शरीर को लगा वाला एक टाइप का कीड़ है, तो वो खींचने का काम ये मेथी करती है। लेकिन ये लगाने का हम लोगों का एक तरीका है। इसमें हम अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सीड्स यूज़ करते हैं। मेथी, मूंग, राजमा, जिन्हें किडनी प्रॉब्लम रहते उनके लिए राजमा लगाते, कभी को ये पंपकिन के बीज लगाते, कभी एप्पल के बीज लगाते। जिसको जैसा ज़रूरत है वैसा सोल्यूशन देने का मैं ट्राई करती हूँ। और ये मतलब एक लगाने का भी एक तरीका है कि हम लोग ये इस टाइप के पेपर टेप से हम लोग आपके वो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे पैक करते हैं, क्योंकि मतलब आपका पूरा शरीर आपके हाथों में बना है। आप जैसे देखते हो कि अपने को ढेरों इलेक्ट्रिक बटन एक बोर्ड पे लगा सकते हैं। प्रॉपर आप फैन का बटन दबाओगे तो फैन ही लगेगा, मिक्सर चलाना है तो वही यूज़ कर सकते हो। उसी टाइप के आपके शरीर में पूरे शरीर के बॉडी पार्ट्स के और बॉडी फंक्शन के बटन्स ही समझो। तो वो एरिया में आपको ट्रीटमेंट दिया कि बराबर आपके वो एरिया तक पहुंचता है। लेकिन ये सब चीज़ें लगाते टाइम या
ट्रीटमेंट करते टाइम प्रॉपर जगह proper लगाना पे चाहिए, होना चाहिए। स्पेसिफिक इलाज होना चाहिए, तो आपको 100% फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है, तो इसका आविष्कार कैसे हुआ, किसने इसका इन्वेंशन किया? वैसे मतलब अभी ये 50 सालों में तो बहुत आपके ऊपर, हम लोगों के ऊपर एलोपैथी का हैमरिंग हुआ है, लेकिन अपने चरक संहिता में ऐसे ही दवाइयाँ विदाउट मेडिसिन 100 मतलब 100 उपचार पद्धतियाँ है, लेकिन वो सब दब गई। अब फॉरेनर्स के नाम से वही उसमें से किसी किसी की पढ़ाई होते, अपन उनके नाम से एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सूजो की ये जो थेरेपी है, ये रशिया के प्रोफेसर पार्क जाऊ ये आदमी ने इसका इन्वेंशन किया है। और इसका मीनिंग ही है, मतलब किसी को लगेगा कि सूजोक मतलब कोई ये मेडिटेशन या लाफिंग थेरेपी के जैसा होगा। सू यानी हाथ और जोक यानी पैर, 3 फेज बॉडी दिया है। एक हाथ में सेपरेट बॉडी है, दूसरे हाथ में सेपरेट बॉडी है, और 2 पैर मिला के एक बॉडी है। इसीलिए वैसे दोनों हाथों में ट्रीटमेंट कर दो तो वो सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि पैरों को ट्रीटमेंट आपको सूट नहीं होगा, क्योंकि पैरों की उंगलियां छोटी छोटी रहती है, वो नाजुक भी रहती है हाथों से, और वो चलते टाइम वो प्रेस होगी तो आपको ट्रीटमेंट का भी तकलीफ होगा। लेकिन हाथों में ट्रीटमेंट देने वाले को भी इजी पड़ता है कि वो बहुत अच्छे से पॉइंट लगा सकता है, और ट्रीटमेंट लेने वाले को भी उसको भी अच्छा रहेगा कि उसको उसका कोई तकलीफ नहीं होगा, वो सूखे सभी काम कर सकते हैं। सिर्फ उसने 3-4 घंटे के हाथ गीले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी सीड्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। तो ये गीले हो जाएंगे तो आपके इसको इचिंग हो सकता है, या वो सीड्स का आपको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए आपने 2-4 घंटे, मतलब जो भी कुछ टाइम है, किसी के लिए 3 घंटा, किसी के लिए 4 घंटा, तो छोटे बच्चों के लिए 1-1.5 घंटा, तो उतने टाइम हाथ गीले नहीं करो, बाकी आप सभी मूवमेंट कर सकते हो। जी बिल्कुल। दर्शकों, बहुत सी बातें हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज़ इंडिया। आप इसको मतलब आजकल तो लाइफस्टाइल ही वैसा बन गया है, लेकिन मेरे पास सभी तरह के पेशेंट आते हैं, लेकिन सभी थके हारे रहते हैं कि जिनको बाहर कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैम, आगे मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई सारी बीमारियों के पीछे का कारण जो होता है वो होता है टेंशन। तो आपके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं? क्या टेंशन से ग्रसित पेशेंट्स आते हैं या और किसी बीमारी से? आप इसको मतलब आजकल तो लाइफस्टाइल ही वैसा बन गया है, लेकिन मेरे पास सभी तरह के पेशेंट आते हैं, लेकिन सभी थके हारे रहते हैं कि जिनको बाहर कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलता। ऑपरेशन हो गया है, नी रिप्लेस बोलो तो नी रिप्लेस कर लिया, कोई का ऑपरेशन करने बोलो कर लिया, 8-10 साल 25 साल दवाइयाँ खा ली, तब भी रिलीफ नहीं मिलता। ऐसे ही पेशेंट मेरे पास आते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम भी लगता है। लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल बन गया है कि कंपटीशन, हर आदमी कुछ ना कुछ सक्सेस पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए दौड़ रहा है, और उसके लिए तो कुछ टेंशन तो होगा ही। तो लेकिन टेंशन तो हर चीज़ में है, लेकिन हर आगे जाने के लिए कुछ उसको दूर करके अपन काम करते जाते, इसलिए दिमाग और भी थकते जाता। जी, तो मैं आगे ये जानना चाहती हूँ कि टेंशन से होने वाली किस तरह की बीमारियाँ होती हैं? वैसे टेंशन से बहुत सारी बीमारियां होती है। ये टेंशन से, शॉक से, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि टेंशन से आपके हर सेल पे प्रेशर आता है। आपके बॉडी का हर सेल आपके सभी कामों में हेल्प करता है, उन्हीं के वजह से शरीर चलता है, और वही थक जाए तो बॉडी का स्पीड कम हो जाता है, कहीं ना कहीं ऑर्गन को तकलीफ होता है। तो आजकल तो मोस्टली हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, किडनी प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम टेंशन से आते हैं। और तो वैसे दिमाग को रिलैक्स करने के लिए कुछ परहेज भी करना चाहिए, खुद को कुछ थोड़ा सा मेडिटेशन करो, कुछ एक्सरसाइज करो, लेकिन सबसे मेन अपने पास टाइम नहीं है। अब लंबी बहुत सारी ये करोगे, आप दवाइयाँ खाओगे, रोज नींद का गोली खाओगे, तो और भी कुछ साइड इफेक्ट आएंगे। लेकिन ये थेरेपी में ये जो मैं कुछ जो सूजोक, रिफ्लेक्सोलॉजी, कलर ट्रीटमेंट और नेचुरोपैथी से आपको उपचार दूंगी, तो इसमें आपको कोई मेडिसिन खाना नहीं है, लेकिन जो भी कुछ बीमारियां मैंने अभी बताई है, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, थकावट, नींद, ये सभी प्रॉब्लम के लिए आपको इससे सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन हर एक का लगने वाला पीरियड अलग अलग रहेगा, क्योंकि कोई 25 साल का रहेगा, कोई 40 साल का रहेगा, कोई 60 साल का रहेगा।
जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि हर एक पेशेंट को अलग-अलग ड्यूरेशन लगता है ठीक होने के लिए, तो क्या हर एक पेशेंट के लिए अलग-अलग फ़ॉर्मूला होता है? तरह-तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो किस तरह का ट्रीटमेंट आप देते हैं? शुरुआत कैसे होती है? क्या पर्टिकुलर कोई तरीका आपने अपनाया है? वैसे मैं देखा जाए तो मैं एक पेशेंट को समझो एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन समझो समझो अपन थोड़ी देर देख लेते हैं कि उसको आर्थराइटिस हुआ है। तो आर्थराइटिस के लिए उसके शरीर मेरे पास आने के पहले उसके शरीर में बहुत सारी पेन किलर गई है, तो इसीलिए मैं उसके शरीर में गैसेस एसिडिटी तो आ ही जाती है, तो मैं उसकी गैसेस एसिडिटी पे ट्रीटमेंट करूंगी, आर्थराइटिस के मास्टर पॉइंट लगाऊंगी। फिर उसका जो भी लोकेशन है दर्द का, मतलब किसी का गर्दन में दर्द है, किसी के लंबर में है या किसी के और कहीं जॉइंट में है, तो वो उसका लोकेशन लगाऊंगी, दर्द के मास्टर पॉइंट लगाऊंगी, गैसेस एसिडिटी लगाऊंगी। समझो उसके शरीर में कुछ यूरिन इन्फेक्शन आया है तो वो भी लगाऊंगी, उसको थोड़ा सा एनर्जी बढ़े, फ्रेश लगे, वो भी लगाऊंगी। समझो उसको नींद का ज़रूरत है वो भी लगाऊंगी। लेकिन मैं ये बराबर स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, मतलब जितने दिन उसको हाई डोज का ज़रूरत है उतने दिन उस टाइप के मैं ट्रीटमेंट करूँगी। लेकिन वो मेरे पास एक प्रॉब्लम के लिए आया है, लेकिन इससे रिलेटेड ये सभी जो प्रॉब्लम आए हैं वो सभी ठीक करने का मैं ट्राई करूँगी, तो ही वो पूरा ठीक होगा। समझो मैंने उसका पूरा सिर्फ दर्द निकाल दिया, लेकिन उसके शरीर का गैसेस एसिडिटी नहीं निकला, तो जिस दिन उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उस दिन उसका दर्द फिर से आएगा। समझो उसके शरीर में यूरिन इन्फेक्शन आया है तो वो जगह में उसको फिर से स्वेलिंग आते जाएगा। इसीलिए आर्थराइटिस से रिलेटेड वो दर्द के साथ साथ जो भी कुछ साइड बाय साइड प्रॉब्लम आए हैं वो सभी ठीक करने का मैं प्रयत्न करूंगी। बिल्कुल, तो क्या हर बीमारी के पॉइंट्स अलग-अलग होते हैं? हर बीमारी के लिए आपको अलग अलग पॉइंट्स रहेगा। वैसे देखा जाए तो मैं जो भी कुछ 4-5 थेरेपी एक साथ किया है तो उसमें एक उंगली में आपका जो पूरा शरीर है उसको इंसेक्ट सिस्टम कहा जाता है। 3 उंगलियों में जो आपका शरीर है उसको सूजोग कहा जाता है, और पूरे हाथों में जो शरीर है उसको रिफ्लेक्सोलॉजी कहा जाता है। तो पेशेंट के कंप्लेंट के मुताबिक और अपन जो भी कुछ पॉइंट्स लगाएंगे वो उसके हाथ पे 3 घंटे 4 घंटे रखना है, तो वो भी उतना टाइम बराबर प्रॉपर रैप रहे तो ही उसको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो मैं अभी लगा दूँ और 10 मिनट बाद निकल जाए तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये इतनी थेरेपियाँ यूज मिक्स करके मैं उसको उपचार दूंगी, तो वो बराबर 4 घंटे उसके हाथ पे रहेगा और उसको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। फिर आपके हाथ में इधर साइड भी थोड़ा सा, यहाँ समझो लिम्फ रहता है, यहाँ हार्मोन्स का मास्टर पॉइंट रहता है, यहाँ एनर्जी का पॉइंट रहता है, यहाँ आपके शरीर का ये जो वात पित्त कफ है उसका बैलेंसिंग पॉइंट रहता है। तो ये सब टाइप से मैं उसको चेक करूँगी। पहले मैं उसको तो पहले चेक करूँगी पूरा, क्योंकि रोज़ भी आपके बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज आते हैं। सिर्फ एक दिन चेंज करने से काम नहीं चलेगा, रोज़ चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ चेंज आते जाएगा। उसके शरीर में जो भी कुछ डेड प्रॉब्लम रहेंगे वो भी समझो वो हफ्ते भरे में बाहर निकलेंगे, जो उसको 15 दिन बाद होने वाला है वो 4 दिन में शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये चेक करने से फ़ायदा ये होता है कि रोज़ उसकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा प्रॉब्लम कम हुआ है, कौन सा बड़ा है, आज गैसेस एसिडिटी ज़्यादा है या आज पेट खराब अलग टाइप से खराब है या नींद नहीं हुआ है। ये जो भी कुछ चेंज रोज़ आता है वो मैं कैच करती हूँ, और वो आदमी मतलब वो पेशेंट बताए बगैर ये सब मुझे समझेगा। इसीलिए उसे ना कोई चेकअप करना पड़ेगा, ना कोई एक्सरे निकालना पड़ेगा, ना कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, हीमोग्लोबिन कम है या नहीं है या किस तरह की प्रॉब्लम है, वो सब मुझे हाथ से समझ जाएगा कि आगे वाले का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जी जी बिल्कुल। दर्शकों, यहाँ वक्त तो चला है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम जानते हैं उन मरीजों की राय जिनको कई सारी बीमारियां थी और मैम के पास आने के बाद सुजोग ट्रीटमेंट लेने के बाद उन्होंने किस तरह की राहत पाई है। पिछले 20 साल से मेरे सैक्रोइलिटिक जॉइंट में प्रॉब्लम है। मैंने कई एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया, न्यूरोसर्जन को दिखाया, न्यूरोफिजिशियन को दिखाया, इवन तक MRI, बोन स्कैन, ये सब करने के बाद लास्टली डिटेक्ट हुआ कि ये सैक्रोइलिटिक जॉइंट प्रॉब्लम है। कम से कम 6-7 साल से मैं एलोपैथिक की दवाई ले रहा था, और वो दवाई के साइड इफ़ेक्ट के लिए मुझे हर 3 महीने में ब्लड टेस्ट भी करना पड़ता था। फिर लीवर फंक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम ऐसे नज़र आने के बाद फिर मैंने आकुप्रेशर, फिर सुजोग ट्रीटमेंट, कई जो वैद्यकीय चिकित्सा है वो सारे करने के बाद मुझे नेट में मेरी मिसेस ने मैडम का इन्फॉर्मेशन दिया। फिर मैं पिछले 7 दिनों से यहाँ से मैडम का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। बाकी ट्रीटमेंट इसके पहले भी मैं सुजोग का 1 महीने का ट्रीटमेंट लिया हूँ,
लेकिन उसमें जो फ़ायदा मुझे नहीं मिला वो 7 दिनों में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस मेरे सैक्रोइलिटिक जॉइंट और एंकल जॉइंट में नज़र आ रहा है। सुबह उठने में चलने के बाद जो तकलीफ़ है वो काफ़ी कम है और ऐसा आशा करता हूँ कि जो पॉजिटिव रिज़ल्ट मुझे ये 7 दिनों में मिला वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाऊँगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरे पास आने वाले पेशेंट ही लास्ट में आते हैं, इसलिए उसका बॉडी तो ऑलरेडी वीक बन गया रहता है, दर्द बढ़ गया रहता है और उसे ठीक होने का जल्दी भी रहता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैम, आगे मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कई सारी बीमारियों में परहेज़ होता है कि आप ये ना खाइए, प्रॉपर फूड खाइए, हेल्दी फूड खाइए, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा असर हमारे शरीर पर होता है। तो आप ट्रीटमेंट देते समय किसी तरह का परहेज़ करने के लिए कहती हैं? मेरे पास आने वाले पेशेंट ही लास्ट में आते हैं, इसलिए उसका बॉडी तो ऑलरेडी वीक बन गया रहता है, दर्द बढ़ गया रहता है और उसे ठीक होने का जल्दी भी रहता है। इसके मतलब मेरे पहले जो डॉक्टरों के पास जाते वो लोगों को वो ज़्यादा कुछ पूछते नहीं, सिर्फ पैसे देने का काम करते। लेकिन मेरे पास आने के बाद तो उनको इतनी जल्दी हुई रही थी, कितने दिन आना पड़ेगा मैडम, कितने दिन और लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे ये सब फार्मूला बनाना पड़ा। अब ऐसा होता है कि समझो आपको ब्रेन का प्रॉब्लम है, आपको टेंशन का प्रॉब्लम है, तो आपने कुछ समझो अखरोट खाना चाहिए जो सिमिलर ब्रेन है। हाँ, उससे उससे आपके ब्रेन का एनर्जी बढ़ेगा। ये समझो किसी को पार्किंसन है, उसको ओमेगा 3 का ज़रूरत है, तो उसने अलसी या हम उसको जवस बोलेंगे, उसका चटनी खाना चाहिए। अब जिनको ऑर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका तो हर जॉइंट वीक हो गया रहता है, म्यूकस बन गया रहता है, आमवात हो गया रहता है, तो ऐसे लोगों ने आलू, चना, मटर, मोठ या कुछ भी हेवी डाइट नॉन वेज ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब पौष्टिक है लेकिन ये डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी उनमें नहीं है। तो समझो ये चीज़ उन्होंने खाई तो उनके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगा, तो दूसरे दिन उनका दर्द बढ़ जाएगा, या जो अपन इम्प्रूव हुए हैं 50% तो फिर से 10% पे आ जाएगी, या वही रुक जाएंगे। जो रोज़ 5-10% जो बढ़ने वाले हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि उनके बॉडी को एनर्जी को उस दिन उनका पेट ठीक करने में ही उसका एनर्जी चला जाएगा, आगे की स्टेप पे वो चढ़ नहीं सकेगा। इसीलिए वो लोगों ने ये सब हेवी डाइट नहीं लेना चाहिए, जो वो पचा सकते, जो उनका बॉडी को मतलब डाइजेस्ट होता है उसी टाइप की चीज़ें उन्होंने खाना चाहिए। ये ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, तो क्या इस ट्रीटमेंट को आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? क्या आपकी तरफ ये सारी चीज़ें सीखने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं? हाँ, मेरी तरफ ये सब थेरेपियाँ पढ़ने के लिए स्टूडेंट भी आते हैं, और मेरा तो लोगों को ये है कि ये पढ़ो। हर घर, हर फैमिली में एक आदमी, एक पर्सन ये थेरेपी पढ़ा रहेगा, तो समझो जो भी अपने को चुटपुट दिखने वाले सर्दी, खांसी, गैसेस, एसिडिटी, कभी नींद, कभी थकावट, कभी कहीं कुछ लग गया है, तो उसके लिए आप तुरंत घर में इलाज कर सकोगे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम आया है वो बढ़ेगा नहीं। मैं पढ़ाने वालों को ये सब इंसेक्ट सिस्टम, रिफ्लेक्सोलॉजी, सूजो, कलर ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी, और छठवा ये भी पढ़ाती हूँ कि आगे वाला बोले बगैर आप कैसे बता सकोगे उनको, क्योंकि आपके शरीर में प्रॉब्लम पहले आया रहता है, आप सफ़र बाद में करते हो, जब वो प्रॉब्लम तकलीफ देना चालू करता है तब आपको समझता है। लेकिन मैं जिनको पढ़ाऊंगी या पेशेंट मेरे पास आएगा, तो पेशेंट को जो नहीं समझेगा कि आप मेरे शरीर में ये दर्द है, वो भी मैं बता सकूंगी। तो इससे होता यह है कि आप प्रिवेंटिव जैसा खुद को ठीक कर सकते हो, कि दर्द हो, प्रॉब्लम आने के बाद मैं उपचार करूंगी, इससे पहले तो मैं वो ये प्रॉब्लम बढ़े ही ना, ये प्रॉब्लम मुझे आए ही ना, इसके लिए भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो खुद को या दूसरों को। एक तो कैसे है कि इससे कुछ दवाइयाँ खाना नहीं, इसलिए किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अब 100 में से 2-4 लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उनको दवाइयों पे विश्वास रहता है, नहीं तो मोस्टली 96% लोग तो मेरे यहाँ ठीक होते ही हैं। सिर्फ लोगों ने प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि कोई आधे में छोड़ दे तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं रहता। अब बीच में मेरे पास एक पेशेंट आए थे कि उनका आँखों का ऑपरेशन हुआ, और उन्होंने जिस दिन से ऑपरेशन हुआ उस दिन से वो आँख ही नहीं खोल सके थे। हाथ से उनको हाँ कैसे ऐसे करना पड़ता था, नहीं तो वो गिर जाती थी, और सिटी के अपने शहर के बहुत बड़े डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया था। लेकिन
मेरी ये ट्रीटमेंट से उनको 5-6 दिनों में ही आँख खोलना आ गया, पेपर पढ़ सके। लेकिन बहुत दूर से आते हूँ ये सोच के उन्होंने बीच में ही वो ट्रीटमेंट छोड़ दिया। अब समझो वो कितने दिन चलेगा पता नहीं, लेकिन आप समझो प्रॉपर सिटिंग लो, प्रॉपर ट्रीटमेंट करो तो आपको उतना बेनिफिट भी मिलेगा। और सिर्फ जिनको प्रॉब्लम है उन्होंने ही ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए ऐसे भी नहीं है। जिन्हें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आजकल जो लोगों को इतना सारा टेंशन, इतने सारे मतलब लाइफस्टाइल जो है कि ऑफिस जाने का टाइम फिक्स है, घर आने का टाइम फिक्स नहीं है। तो अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, तो वो उन्होंने किस तरह की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? हाँ, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्होंने हफ्ते में सिर्फ एक सिटिंग लेना चाहिए। अच्छा, हाँ, एक सिटिंग लेने से वो एक तो एक्स्ट्रा फिट रहेगा, हफ्ते भरे का आया उसका थकवा निकल लेकिन जाएगा। अगर सपोज जैसे आप पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट देते हैं, हाँ। सपोज किडनी का प्रॉब्लम किसी को है नहीं, लेकिन आप ट्रीटमेंट दे रही है, तो क्या उससे साइड इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, उल्टा आपके किडनी का एनर्जी बढ़ेगा। क्योंकि मतलब किडनी के भी कुछ अलग अलग लेवल रहते हैं। लेकिन रोज आज जो कुछ भी आपका खाना है उसमें इतने सारे इंसेक्टिसाइड डाले जाते हैं, हर चीज में कुछ प्रिवेंटिव प्रिजर्वेटिव डाला मिक्स किया जाता है। तो इससे आपके मतलब बॉडी में जो जितनी भी गंदगी गंदगी, हाँ, वो है वो एक दिन आप रिमूव कर सकते कर सकते हैं। आपका किडनी उसको फ्लश आउट कर देगा तो किडनी भी अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सब बढ़ने के बाद किडनी पे भी तो काम का प्रेशर आएगा, वो प्रेशर भी नहीं आएगा और आपका बॉडी भी एक्टिवेट रहेगा, आप एक्स्ट्रा फिट रहोगे नेक्स्ट वीक के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है अब तक, लेकिन मैं चाहूंगी जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दें। आज का जो भी कुछ लाइफस्टाइल है इसमें बहुत टेंशन का ही काम रहता है। हर चीज इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली ऑपरेट होना चाहिए, गाड़ी प्रॉपर चलाना चाहिए। क्योंकि अपन खुद चल रहे हैं अच्छे, लेकिन पीछे वाला क्या कर देगा, इसीलिए आपके जो दिमाग को प्रेशर आता है, टेंशन आता है, तो इसके लिए भी ये थेरेपी आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देती है, आपको रिलैक्स बना देती है। आप सोच ही रहे, मतलब देखते ही हो कि टेंशन का मतलब है चिंता, मानसिक तकलीफें। तो अब चिंता के ऊपर का डॉट निकाल दो तो क्या बनेगा, चिता। तो एक्सेस टेंशन से, एक्सेस मेंटल प्रेशर से आपका शरीर बिल्कुल उसी जैसा बन जाता है, अकड़ा अकड़ा सा, थका थका सा, कुछ एनर्जी नहीं है, काम करने का इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी से रोज का काम करना पड़ रहा है। तो इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम रहेंगे, अब ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते बहुत लंबे तक जा सकते हैं कि मतलब जिन्हें बहुत ज़्यादा अपने ड्यूटी का, अपने पोस्ट का, अपने काम का प्रेशर रहता है, उन्हें बीपी है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, नींद नहीं आना है, ये सभी प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक जा सकते हैं। लेकिन ये सभी प्रॉब्लम को ये थेरेपी आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है, बिना दवाई, बिना इंजेक्शन और बिना ऑपरेशन। तो इसीलिए मैं दर्शकों को कहना चाहूँगी कि आप ये थेरेपी सीखो, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। आपको बिना दवाई से आप आगे वाले को ठीक कर सकोगे और लोगों की शुभेच्छा भी ले सकोगे और आगे वाले की तकलीफें दूर कर सकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप यहाँ आए और एक नई तरह की थेरेपी हमें बताई। ये सुजोग थेरेपी हम फर्स्ट टाइम इसके पहले भी डिस्कस किए थे, लेकिन आज बहुत सारी नई बातें हमको फिर से जानने को मिली है और आप यहाँ आकर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में थे डॉक्टर भावना वाल्के जी, जो कि सुजोग थेरेपिस्ट है, और उन्होंने बेहतरीन तरीके से हमें बताया कि आप किस तरह से खुद को हेल्दी रख सकते हैं। हेल्दी फूड लेकर आप खुद को हेल्दी तो रखेंगे ही, साथ ही सुजोग ट्रीटमेंट कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है और कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के इस दौर में, जहाँ हम सिर्फ दवाइयाँ खाकर ही खुद को ठीक रखते हैं। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। हम फिर मिलेंगे किसी और एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, किसी और समस्या के समाधान को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।